अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ गुज़श्ता शाम 8 बजे के बाद जाती उम्रा से रवाना हुए। कोट लखपत जेल जाने के लिए उनके साथ मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर रहनुमा थे और कारकुनों की बड़ी तादाद उस वक्त से ही उनके काफिले के साथ थी। मुख्तलिफ जगहों से होते हुए शंघाई पुल के करीब पहुंचे और अब खबर यह है कि कोट लखपत जेल के करीब नवाज शरीफ का काफिला पहुंच चुका है। इससे पहले जेल जराए से खबर आई थी कि लॉकअप बंद कर दिया गया, जिसके बाद महकमा दाखिला पंजाब के खुसूसी अहकामात का इंतजार था और अब से चंद घंटे पहले महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से खुसूसी अहकामात भी फैक्स के जरिए से कोट लखपत जेल इंतजामिया को भिजवाए गए। अभी हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के मुख्तलिफ नुमाइंदों से, जिनमें से एक उस्मान भट्टी इस काफिले के साथ मौजूद रहे हैं पिछले कई घंटों से। उस्मान, कितना फासला है इस काफिले और कोट लखपत जेल के दरमियान, क्या सूरत हाल नजर आ रही है आपको? जी, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो उनका जो काफिला है जाती उम्र से 8:20 पर रवाना हुआ कोट लखपत जेल की जानिब। और उसका रूट कुछ इस तरह था कि अड्डा प्लॉट से ये होता हुआ जाती उम्र से अड्डा प्लॉट से ये होता हुआ जो मेन रिंग रोड था, रिंग रोड से ये फिरोजपुर रोड पर आया और फिरोजपुर रोड से शंघाई ब्रिज से नीचे से गुजरता हुआ कच्चा जेल रोड से इसने कोट लखपत जेल के करीब जो उनकी पहली चेक पोस्ट है वहां पहुंच चुका है और अभी कुछ देर बाद जो है वो अंदर दाखिल होगा। अब जो पंजाब हुकूमत जो महकमा दाखिला की तरफ से क्या हिकमत अमली है वो क्या कहते हैं ये तो कुछ देर बाद पता लगेगा। अलबत्ता ये 12 बजे के करीब जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो रैली की शक्ल में यहाँ पर वो पहुंचे थे वो अब इसके बिल्कुल करीब आ चुके हैं। और चूंकि इसमें कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद थी और इस वजह से ये काफिला जो है इसकी स्पीड स्लो रही और कारकुन जो थे वो गाड़ी के आगे आके रुक गए क्योंकि वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। इसलिए इस काफिले की स्पीड को स्लो रखा गया है ताकि कोई भी जो कारकुन है उसको कोई मुश्किल पेश ना आए या उसको कोई जख्मी ना हो सके। गाड़ियों को जो कारमा था और इवन के जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड या मियां हमजा शहबाज या मरियम नवाज साहब के जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे उनका भी रवैया जो कारकुनों से था वो बहुत अच्छा रहा ताकि कोई भी कारकुन जो है वो अगर गाड़ी पर करीब आने की कोशिश कर रहा था मगर उन्होंने अच्छे तरीके से उसे पीछे किया ताकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो टाइमली जो है वो जेल पहुंच सकें। अब जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो काफिला है वो उनकी जो गाड़ी है वो कोट लखपत जेल की जो पहली चेक पोस्ट है वहाँ पहुंच चुकी है। अब जेल हुकाम की जानिब से क्या स्ट्रेटेजी है या उनकी क्या आगे से अहकामात मौसूल होते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जेल में अपने आप को सरेंडर करने के हवाले से, अभी उस हवाले से कोई भी चीज वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आई। अलबत्ता यहाँ पर जो काफिला वो पहुंच गया है और कारकुनों की बड़ी तादाद होने की वजह से गाड़ियों की काफी बड़ा तो गाड़ियों की तादाद सैकड़ों में थी और कारकुनों की भी हजारों में तादाद थी जिस वजह से काफिले की स्पीड स्लो रही। और ये जो फिरोजपुर रोड है ये काफी बिजी रोड है, कच्चा जेल रोड, कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल एरिया भी है, इस वजह से ये यहाँ पर सड़कें इतनी खुली नहीं है, इस वजह से जो गाड़ियों की स्पीड से स्लो रही। जी अब ठीक है, उस्मान भट्टी तफसील बता रहे थे। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जीशान बख्श से। जीशान, आपके सामने इस वक्त क्या मनाजिर हैं, क्या पता लग सका है कि कितनी देर तक नवाज शरीफ कोट लखपत जेल पहुंचेंगे और फिर ये सारा अमल वहां पर होगा जो जेल इंतजामिया ने करना है उनको वसूल करने के लिए? वहां पर शोर काफ़ी है, रश है। जीशान बख्श तक हमारी आवाज़ नहीं गई है। जीशान बख्श से हम मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। जीशान, आपके सामने इस वक्त क्या मनाजिर हैं, क्या मालूमात आप दे सकते हैं इस रैली के हवाले से? चेक पोस्ट नंबर 2 है जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ और उनकी गाड़ी को ही इसके आगे जाने की इजाजत है। वो पे चेक पोस्ट नंबर 1 पर भी कारकुनान को रोका गया था लेकिन बिल्कुल सामने रेलवे ट्रैक है तो कारकुनान रेलवे ट्रैक का फायदा उठाते हुए पुलिस चूंकि मेन रोड पे थी तो कारकुनान ट्रैक के जरिए आगे आ गए और बाकी तमाम कारकुनान को पुलिस ने पीछे रोक रखा है। इस वक्त मियां नवाज शरीफ इस गाड़ी में मौजूद है और कारकुनान इस गाड़ी के अतराफ में मौजूद है। तमाम तर कारकुनान जो है वो भरपूर नारेबाजी कर रहे हैं और ये लोग वो कोशिश कर रहे हैं कि कारकुनान को साइड पर हटाकर और मियां नवाज शरीफ की गाड़ी को आगे जेल की हदूद में ले जाया जा सके। इस वक्त ये कारकुनान काफी जज्बाती है जिससे यहाँ पर और मांग कर कारकुनान
और इन कारकुनान की जानिब से निशान बख्श की आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आ रही। वहाँ पर जिस तरह सिग्नल्स हैं वो तफसील बता रहे थे कि कोट लखपत जेल के गेट के सामने काफिला पहुँच चुका है। उस्मान इससे पहले तफसील बता रहे थे। उस्मान, क्या अंदाज़ा है कि कितनी देर में कोट लखपत जेल के अंदर जाएंगे नवाज शरीफ? जी, जो इस वक्त टाइम है ये तो जेल हुकाम पर डिपेंड करता है। ये सुपरिटेंडेंट जो जेल होता है उसकी स्वाबदीद होती है, क्योंकि नॉर्मली जब पिछली दफा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रिहा किया गया था तो वो भी 1 बजे का रात का टाइम था, और जो साबिक वजीर अलीम खान है जब भी वो पंजाब असेंबली के सेशन अटेंड करते हैं तो उनको वो भी रात को 11-12 बजे आते हैं। अब ये पंजाब हुकूमत या महकमा दाखिला की स्वाबदीद है कि अगर वो अभी रिसीव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इस पर तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहकाम थे कि 7 तारीख तक जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तिब्बी मुआयने के लिए, मेडिकल टेस्ट और मेडिकल चेकअप के लिए उनको रिलीफ दिया गया था। अब देखना यह है कि सुपरिटेंडेंट जेल या ये जेल खाना जात की तरफ से क्या इनको अहकाम रिसीव होते हैं, तो ताकि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को यहाँ पर अभी अपने आप को सरेंडर करने आए हैं तो क्या हिकमत अमली बनाई जाती है। अलबत्ता जो कारकुनों का काफिला है वो अभी तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हमरा है। जैसे ही उनको डिफरेंट मीडिया चैनल्स पर खबरें चली कि जेल हुकाम ने जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लेने से इनकार कर दिया है, तो कारकुनों में भी काफी इस बारे में मुश्किल थे कि ऐसा क्यों उनके लीडर के साथ रवैया रखा जा रहा है। इसलिए कारकुन जो है वो अभी तक वापस नहीं गए हैं। कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो अभी भी काफिले में शामिल है, और ये काफिला जो है उसकी स्पीड अभी भी स्लो है, और ये काफिले का जो टेल है वो अभी तक भी शंघाई ब्रिज के पास है, जबकि जो उसका फ्रंट है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो गाड़ी है वो इस वक्त जो गेट पहली चेक पोस्ट है कोट लखपत जेल की उसके करीब पहुंच चुकी है। अब क्योंकि जब भी कोट लखपत जेल में एंटर होने के लिए 3 चेक पोस्ट है जहां पर चेक किया जाता है जेल हुकाम की जानिब से। जेल इंतजाम में जो जेल वार्डर्स हैं वो 3 मुकामात पर जो भी किसी मुल्जिम से यहाँ पर मुलाकात के लिए आता है या कोई भी यहाँ पर इस वक्त जेल में मुल्जिम हो, 3 मुकामात पर चेक किया जाता है, फिर उसको अंदर जाने के लिए अलाउ किया जाता है। इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो पहली जो कोट लखपत जेल की चेक पोस्ट है वहां पर अभी पहुंचे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ कोट लखपत जेल के करीब पहुंचे अब से कुछ देर पहले, और अब उसके एक दाखिली दरवाजे के करीब जिस तरह से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान भट्टी बता रहे थे कि पहली चेक पोस्ट के करीब वो पहुंचे हैं, और अगले कुछ देर में यह अमल शुरू हो सकता है कि जब जेल इंतज़ामिया कार्रवाई शुरू करे और फिर वो वहाँ पर नवाज शरीफ को वसूल कर ले और वो वापस कोट लखपत जेल पहुँच जाएँ। एक बड़ा काफिला नवाज शरीफ के साथ मौजूद था जब वो जाती उम्रा से रवाना हुए, और रस्ते में भी मुख्तलिफ जगहों पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन मौजूद थे। और इसी दौरान मरियम नवाज कोट लखपत जेल के रास्ते में शंघाई पुल के मकाम पर खिताब नहीं कर सकी। इस हवाले से उन्होंने एक बयान दिया है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अभी आप दोनों तरफ मनाजिर देख रहे हैं। एक तरफ वो मनाजिर जब जाते उम्रा से नवाज शरीफ रवाना हो रहे थे, अपनी गाड़ी में बैठने के लिए आ रहे थे, और दूसरी जगह इस काफिले के सफ़र के दौरान के मनाजिर हैं जहाँ पर अक्सर जगहों पर रश रहा और काफ़ी सुस्त रवि का शिकार ये काफिला कोट लखपत जेल के करीब अब से कुछ देर पहले पहुँचा है। मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा नवाज शरीफ के साथ रहे। मरियम नवाज साथ है, हमजा शहबाज ने गाड़ी ड्राइव की, और 6 हफ्ते की ज़मानत की जो मोहलत थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ को दी गई थी। 7 मई को उसकी मुद्दत ख़त्म हो गई, जिसके बाद नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल जाना था और वो एक काफ़िले की शक्ल में यहाँ पर पहुँचे हैं। इस दौरान हुकूमती अहदेदारों की जानिब से उनके इस तर्ज़ अमल पर तनकीद भी की गई। आपको ये बता दें कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने गुफ्तगू की है। इसके बारे में ये उनकी गुफ्तगू की मालूमात सामने आई है। नवाज शरीफ ने जेल मुंतकिली से पहले कारकुनों के नाम एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि वो कारकुनों का शुक्रिया अदा करते हैं जो रात 12 बजे तक उनके साथ हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि जिस वालिहाना अंदाज से उनका इस्तकबाल किया गया, इस जज्बे का वो शुक्रिया अदा करते हैं, और उन्होंने कहा कि वो कारकुन जो रात 12 बजे तक उनके साथ रहे उनका वो शुक्रिया अदा करते हैं। नवाज शरीफ की गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। उनका ये जज्बा और उनकी ये दुआएं रंग लाएंगी इंशाअल्लाह, और ये जुल्म की स्याह रात इंशाअल्लाह ख़त्म होकर रहेगी इंशाअल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। और ये जो जेल की काली कोठरी जो है, इससे इंशाअल्लाह इनकी दुआओं से मुझे निजात मिलेगी। और मैं जानता हूँ कि ये समझते हैं कि ये जानते हैं कि
मुझे किस गुनाह की सजा दी जा रही है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आप सबको खैर बरकत से हमकनार फरमाए। मेरी आपकी दिली दुआएं हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। शरीफ की गुफ्तगू आपने देखी, अब से कुछ देर पहले की ये गुफ्तगू है। उन्होंने जेल मुंतकिली से पहले कारकुनों के नाम ये पैगाम दिया। इस वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि वो कारकुनों का शुक्रिया अदा करते हैं जो रात 12 बजे तक उनके साथ हैं। बहुत ही वालेहाना अंदाज से उनका इस्तकबाल किया गया और इस जज्बे का वो शुक्रिया अदा करते हैं। अब से कुछ देर पहले उनका काफिला कोट लखपत जेल के करीब पहुंच चुका है। नवाज शरीफ को 7 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई थी अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से, जिस पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ज़मानत मिली 26 मार्च के फ़ैसले में, और 6 हफ्ते की इस ज़मानत की मोहलत थी जिसकी मुद्दत 7 मई को ख़त्म हो गई और अब उन्हें वापस कैद किया जाएगा कोट लखपत जेल में, जिसके लिए वो गुज़श्ता शाम जाती उम्रा से रवाना हुए कोट लखपत जेल पहुँचने के लिए, और कई घंटों के बाद वो कोट लखपत जेल के करीब पहुंच चुके हैं। वहां पर इस वक्त किस तरह की सूरत हाल है, किस वक्त साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा, इसके बारे में भी हम जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से मालूमात हासिल करेंगे। उस्मान भट्टी और ज़ीशान बख्श इस काफ़िले के साथ और कोट लखपत जेल के करीब मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले उनका कहना था कि जो इब्तदाई चेक पोस्ट है उसके करीब उनका काफ़िला पहुँच चुका है। और नवाज शरीफ ने अपना एक पैगाम भी दिया है वीडियो में, जिसमें उन्होंने कहा कि वो कारकुनों के नाम ये पैगाम देते हैं, जिसमें उन्होंने कारकुनों का शुक्रिया अदा किया, वो कारकुन जो रात 12 बजे तक उनके साथ हैं। नवाज शरीफ का ये काफ़िला तकरीबन 8 बजे के बाद रवाना होता जाती उम्रा से कोट लखपत जेल के लिए, जिसमें कई जगहों पर कारकुनों की बड़ी तादाद जमा थी, जिसकी वजह से उनका इस्तकबाल भी किया गया और आहिस्ता रफ्तार में उनका ये काफ़िला कोट लखपत जेल की तरफ रवाना दवा रहा। इस दौरान मरीम नवाज़ के बारे में बताया गया था कि वो शंघाई पुल के करीब खिताब करेंगी, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि हज़ारों लोग दीवानावार नवाज शरीफ से मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, इसीलिए खिताब के लिए माइक तक पहुंचना उनको मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। और रायविंड से कच्चा जेल रोड तक उन्होंने जो कारकुनों की जानिब से नारे लगाए जा रहे थे उनका भी अपने बयान में जिक्र किया है। हम कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी बात हो सके, और इससे पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया था उसमें मामले खुसूसी फिरदौस आशिक आवान की तरफ से तनकीद की गई थी कि सबसे बड़ी अदालत का सज़ा याफ्ता मुजरिम जेल वापस जा रहा है, नून लीग शर्मिंदा होने के बजाय करप्शन के वर्ल्ड कप के तौर पर पेश कर रही है। अभी हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद खान से। फैसल साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। तनकीद तहरीक इंसाफ की वज़रा की जानिब से की गई थी नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के इस तर्ज़ अमल पर, और ये भी कहा गया था जेल हुकाम की तरफ से कि उनको शाम को पहुंचना है, लेकिन वो फिर 12 बजे के करीब ही पहुंचे हैं। तो हुकूमत इस हवाले से इस सारी सूरत हाल को कैसे देखती रही है? देखिए जी, एक तो बहुत बड़ी इनको नाकामी हुई है, और ये पहली दफा नहीं हुआ है। ये पहले भी निकले थे जीटी रोड पे 2 चीजें ढूंढने के लिए, एक अवाम और दूसरा एनआरओ। ना इन्हें एनआरओ मिला, ना ही अवाम मिली, और एक बार फिर इन्होंने अटेम्प्ट किया एक सियासी ड्रामा रचाने के लिए लाहौर की सड़कों पे, लेकिन नाकाम हो गए, क्योंकि मुश्किल से कोई 2000 लोग भी नहीं थे और काफी बड़ी नाकामी हुई है। लेकिन इन्हें मुंह छुपा के जाना चाहिए था। ये ऐसे लोग जो मुजरिम हो, जिनके जो साबित हो कि मुजरिम है, वो जेल जाएं मुंह छुपा के। ये बजाय छुपने के इन्होंने एक अटेम्प्ट किया, और ये बड़ा गलत मैं समझता हूँ मरियम नवाज ने एक बार फिर अपने बाबा के साथ ज्यादती की है। क्योंकि एक तरफ तो ये कहते हैं कि बहुत बीमार है, तो आपने इतनी देर गाड़ी के अंदर रेस्ट क्यों लिया? एम्बुलेंस कहाँ थी? जेल में तो होते हैं एम्बुलेंस खड़ी होती है 24 घंटे। दूसरा, इन्होंने एक बार फिर अपने बाबा के साथ गलत सियासत उनसे करवा दी, और जो लोग हैं नून लीग का जो कारकुन है वो इनसे बहुत मुतनफिर है। उन्होंने देखा कि ये खानदान जो है सिवाय पाकिस्तान को लूटने के और सारे सियासी ओहदे अपने पास रखने के, ना अपनी सियासत को खानदान से बाहर जाने देते हैं। तो वर्कर जो है नून लीग का असल जो कारकुन है वो बहुत ज्यादा मुतनफिर हो गया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हमने फ्लॉप शो देखा इनका। ठीक है, तो फैसल साहब, अभी नवाज शरीफ ने कुछ गुफ्तगू भी की, वो कारकुनों का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ये जुल्म का सिलसिला ख़त्म होगा, और कारकुनों से वो कह रहे हैं कि उनको पता है कि क्यों उनके साथ ये सलूक हो रहा है। उनका इससे क्या मतलब हो सकता है, और हुकूमत उनकी इस गुफ्तगू पर क्या राय रखती है? देखिए जी, इनके साथ क्या, इन्होंने जो कुछ किया है पाकिस्तान के साथ, उसके बाद इनके साथ क्या होगा? इनकी जो एक पूरी तारीख है, अगर आप इनकी पूरी तारीख उठा के देखें, हर बार इन्होंने
पाकिस्तान आके सिर्फ हुकूमत की मुल्क को लूटा और फिर बाहर भाग गए। इस बार अगर इन्हें एनआरओ नहीं मिल रहा, क्योंकि इस बार सामने इमरान खान है, तो ये अब सारा जो अच्छा फिर कहते हैं इमरान खान हम एनआरओ कैसे देंगे, तो फिर इमरान खान को बुरा वाला कैसे कहते हैं आप। दूसरी चीज जो है कि इन्होंने पूरा जो एक फ्लॉक शो लगाने की कोशिश की है, ये सियासी कल्चर का एक बहुत बड़ा तारीख पहलू है, डार्क पहलू है। क्योंकि मियां साहब के जो माली जराइम एक तरफ, इनका सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उन्होंने सियासी अखलाकियात को तबाह कर दिया है। हॉर्स ट्रेडिंग और छांगा मांगा जैसी जो मंडियां हैं वो इन्हीं की इजाद है, और महज अपने जराइम छुपाने के लिए ये सियासत की इन्होंने आड़ ली है। देखें कि तमाशा जो लगाने की कोशिश की पैनामा फैसले के बाद, जीटी रोड पर रचाया, लेकिन अवाम जो है वो बिल्कुल इनसे मुतनफिर होगी, बार बार पैगाम दे रही है कि भाई हम आपके साथ नहीं है। और आप देखिए पैनामा लीक से सुप्रीम कोर्ट, जेआईटी और एहतसाब अदालत तक सब ने मियां साहब की जो चोरी है उसको बेनकाब किया है। तो अब इनको गलत फहमी ये नहीं होनी चाहिए कि किसी तरह कौम जो है उसको बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि मीडिया ने इनका सब कुछ सामने रखा हुआ है, तो अवाम कितने बेवकूफ नहीं बनेंगे अब। तो फैसल साहब, फिर जिस तरह आपकी राय है और दीगर भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इससे पहले दोपहर में शाम में तनकीद की, मुस्लिम लीग नून का फिर मकसद क्या हो सकता है इस रैली का ऐलान करने का और इस तवील सफ़र के जरिए से कोट लखपत जेल जाने का? इनकी खुशफहमी गलतफहमी ये थी कि ये शायद समझ रहे थे कि कुछ 2000 लोग आ जाएं। कुछ तो इनके लीडर तो शरीक ही नहीं हुए, कुछ जो हुए उनको इनके ड्राइवर भी छोड़ के वापस चले गए थे। उन्होंने कहा भाई हम भी नहीं जाते आगे। तो बहुत कम लोग निकले हैं। इनकी अटेम्प्ट ये हो सकती है कि ये पॉलिटिकल ड्रामा रचाकर ये अपनी कोई सियासी पावर शो कर सकें, लेकिन उसमें भी नाकाम हो गए। तो मैं समझता हूँ कि अब इनकी सियासत जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है, और अब रियलाइज कर ले नून लीग के शरीफ खानदान से निकलना है। इन्हें अगर अपनी पार्टी को बचाना है, अपने पार्टी के रियल वर्कर्स को अगर ऊपर लाना है, तो ये तहरीक इंसाफ मॉडल अपनाएं और ये खानदानी सियासत से निकल के बाहर आए। और फैसल साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि इमरान साहब की पुलिस जाती उम्रा इफ्तार से पहले पहुंची थी, तो क्या वज़ीर आज़म इमरान खान या उनकी टीम में से किसी ने किसी किस्म की हिदायत जारी की थी कि पुलिस को क्या करना है नवाज शरीफ की जेल मुंतकिली के हवाले से, अगर मरियम औरंगजेब ये तनकीद कर रही हैं? ये जो लोग हैं, क्योंकि ये खुद ये हरकतें करते रहे हैं, सियासत में पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, तो इनकी आदतें ऐसी हैं तो ऐसी बातें करते हैं। हमारा तो आप देखें कि किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल मुदाखलत हम किसी चीज में नहीं करते। क्या इमरान खान ने इनसे पूरी करप्शन करवाई थी? क्या इमरान खान ने पैनामा निकाला था? क्या इमरान खान ने सारी जो दौलत की चोरी करके बाहर लेके गए और वहां जदादे बनाई इमरान खान ने कराया था? तो ये तो इनके किए, इनके जो इन्होंने जराइम किए हैं उन करतूतों की इनको सजा मिल रही है। तो ये हर चीज इमरान खान पे अगर डालते हैं तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान काफी खतरनाक है। बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर फैसल जावेद खान, रहनुमा तहरीक इंसाफ, जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो दावे किए गए थे वो सच साबित नहीं हुए, और फैसल जावेद का कहना यह है कि कारकुनों की कोई बड़ी तादाद इस रैली में मुस्लिम लीग नून के साथ और नवाज शरीफ के साथ शामिल नहीं थी। दूसरी तरफ ये मनाजिर आपके सामने है, आपसे कुछ देर पहले के भी और उसके बाद जब कोट लखपत जेल नवाज शरीफ का काफिला पहुंचा है। हम मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब साहिबा से बात करेंगे। मरियम औरंगजेब साहिबा, क्या नवाज शरीफ साहब का काफिला पहुंच चुका है इस वक्त कोट लखपत जेल, और इस हवाले से आपको कुछ बताया गया है कि जेल इंतजामिया कह रही थी कि लॉकअप बंद है और फिर एक खसूसी अहकाम जारी किए गए महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से, आपको क्या मालूमात दी गई है इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपकी स्क्रीन दिखा रही हैं कि वो कोट लखपत पहुंच गए हैं, लेकिन आप थोड़ी देर पहले एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में कि वो इतने ज्यादा खौफ और हिरास तारी हो चुका है कि उन्होंने टेलीविजन की स्क्रीन जो है वो बंद कर दी है। क्योंकि अगर जो मनाजिर इस वक्त आपका टेलीविजन दिखा रहा है, जो लाइव कट्स हैं और जिस किस्म का जम्मे गफीर इस वक्त पंजाब की आवाम, बिलखसूस लाहौर की, और अभी ये नवाज शरीफ साहब ने कॉल नहीं दी, ये अभी कारकुन खुद अपनी ख्वाहिश पे अपने कायद के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। तो मैं समझ सकती हूँ ये जो 2 दर्जन तर्जुमान है उनका खौफ, और उनके अंदर उस वक्त जो तारी हुआ है उनके ऊपर उन्होंने टेलीविजन स्क्रीन बंद कर दी हैं। पाकिस्तान की आवाम, बिलखसूस लाहौर की आवाम, जिनके ऊपर इन्होंने बुज़दार साहब को मुसल्लत किया है, उन्होंने आज जवाब दिया है, उन्होंने आज मुस्तरद किया है, उन्होंने आज बताया है कि उनके साथ किस किस्म का जुल्म किया गया है। और अभी अभी आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल पहुंच गए। ये उस दिन का इंतजार करें, उस दिन का इंतजार करें जब नवाज शरीफ साहब कॉल देंगे और जेल से बाहर आएंगे।
हम 126 दिन का धरना नहीं दिया। हमने वजीर आजम मुंतखब को गले से घसीटने की बात नहीं की। हमने पार्लियामेंट पे लानत और हमला नहीं किया। हम पुरअमन, एक पत्ता नहीं हिला, एक ईंट नहीं हिली, क्योंकि हम इस मुल्क को संवारने में वालों में से हैं। हम इन लोगों की तरह खलंडरों के टोले और नालायक और नाअहल हुकूमत जो इस किस्म की गुफ्तगू सिर्फ कर सकती है चोर चोर। और आज के बाद, इस रैली के बाद मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ कि चोर चोर और डाकू डाकू के नारे और भी ज्यादा बुलंद होंगे। और आज की स्क्रीन्स के मनाजिर वो वजह बताते हैं कि क्यों अपोजिशन को जेलों में डाला जा रहा है। तो मरीम साहब, जिस तरह आपने कहा कि इमरान साहब की पुलिस जाती उम्रा पहुंची थी, फैसल जावेद कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत की कोई मदाखलत नहीं है इस सारे अमल में। फिर जो दीगर रहनुमा है उनकी जानिब से तनकीद की गई कि एक सजा याफ्ता शख्स है नवाज शरीफ, तो उनको इस तरह इस रैली की शक्ल में जाना ही नहीं चाहिए था जेल। देखिए, सजा याफ्ता जिस जुर्म में नवाज शरीफ अंदर हैं वो आप भी जानते हैं, पाकिस्तान की आवाम भी जानती है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम की आवाज में आवाज डालकर सिविलियन सुप्रीमेसी की बात की थी, जिसकी वजह से वो आज जेल में है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जिस तरह फैसल जावेद साहब की मैं गुफ्तगू सुन रही थी, वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये पूछें पाकिस्तान की आवाम से कि वो मुजरिम हैं कि वो पाकिस्तान के कायद हैं। 3 दफा मुंतखब उनको पाकिस्तान की आवाम ने किया है और वो जज्बा आज भी तो एक रूट है। ये तो सिर्फ रायविंड से लेकर कोट लखपत का रूट था जो आपने टीवी स्क्रीन पे दिखाया। आप उस दिन का इंतजार करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस किस्म का जुल्म इस वक्त पाकिस्तान की आवाम पे हो रहा है पिछले 9 महीने में। मुल्क की माशी हालत देख लें, मुल्क की इक्तिसादियात देख लें, पाकिस्तान की आवाम, महंगाई। क्या वजह है कि 5.8 पे तरक्की करता हुआ मुल्क 2% पे आ जाए? क्या वजह है कि 3 पे इन्फ्लेशन महंगाई थी जो 10% पे चला गया? ये नाअहल और नालायक टीम है और इनका खौफ सिर्फ ये टेलीविजन की स्क्रीन। आज वजीर आजम हाउस में बंद हो गई होंगी तमाम टीवी स्क्रीन, आज बंद हो गए होंगे इन लोगों। इस वजह से फैसल जावेद साहब ये गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन ये मोहब्बत आवाम की कोई दिल से खत्म नहीं कर सकता। नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर हों या जेल से बाहर हों, पाकिस्तान की आवाम उनसे मोहब्बत करती है और इनके चोर डाकू कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज पाकिस्तान की आवाम का एतमाद आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, मरियम औरंगजेब साहब, फैसल जावेद साहब ने ये बात भी कही कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत नासाज है, तो क्या ये मुनासिब था कि इतने तवील वक्त तक वो गाड़ी में सवार रहते और कोई एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी? उन्होंने कहा जेल में तो तिबी सहूलत और एम्बुलेंस मौजूद होती है, या फिर अस्पताल में जब वो ज़ेरे इलाज थे। ये तनकीद भी उनकी तरफ से की गई है। देखिए, उनकी तनकीद जो है वो नवाज शरीफ की सेहत पर इसलिए होती है क्योंकि कारकर्दगी पे तनकीद हो नहीं सकती। आप पिछले 2 हफ्ते के, मैं चैलेंज करती हूँ कि आप एक प्रोग्राम करें और 2 हफ्ते के इनके 2 दर्जन तर्जुमान के बयान वो सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सेहत पर होंगे। एक भी उनका बयान ये नहीं होगा कि इनकी 9 महीने की कारकर्दगी क्या है। एक भी बयान ऐसा नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब की सेहत इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, उनके खानदान के लिए सबसे ज्यादा तरजीह रखती है। और ये जिस तरह उन्होंने कोशिश की निकलने की भी रैली में से, लेकिन आप देख रहे हैं जिस रफ्तार पे उनकी गाड़ी चल रही थी, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है अभी मनाजिर दिखा रहे हैं कि वो पहुंच भी गए हैं कोट लखपत, और जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी उसके मुताबिक वो जेल वाले भी शुरू कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मरियम औरंगजेब, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून, जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रही थी। राय दी है कि बड़ी तादाद में कारकुन नवाज शरीफ की इस काफिले, इस रैली के साथ मौजूद थे और अब कोट लखपत जेल भी पहुँच चुके हैं। जियो न्यूज़ के मुख्तलिफ नुमाइंदे जो इस सारे रैली की कवरेज कर रहे थे, उनसे हम ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने जो गुफ्तगू की है मुख्तसर, उसमें उन्होंने कहा कि वो कारकुनों का शुक्रिया अदा करते हैं जो रात इतनी देर तक उनके साथ हैं, और वालेहाना अंदाज से उनका इस्तकबाल किया गया। इस जज्बे का शुक्रिया अदा करने के लिए उनके पास अल्फाज नहीं हैं। मुख्तलिफ मनाज़िर इस वक्त जियो न्यूज़ पर आपके सामने हैं, रैली के दौरान के और कोट लखपत जेल पहुँचने के बाद के भी, जहाँ पर अब से चंद मिनट पहले जो पहली चेक पोस्ट है वहाँ पर उनका काफिला पहुँचा था, और फिर अब जेल हुकाम और जेल इंतज़ामिया की जानिब से जो कार्रवाई की जाएगी उसके बाद कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ को कैद किया जाएगा उनकी ज़मानत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद। मुख्तलिफ जगहों के मनाजिर है शुरू से, जब वो जाती उम्र से रवाना हुए और काफ़ी वक्त लगा उन्हें कोट लखपत जेल पहुंचने में, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि कारकुन मौजूद हैं, रश बहुत ज़्यादा है, इसीलिए काफिला सुस्त रवी से आगे बढ़ा है। और फिर मरियम नवाज़ ने भी कहा कि उनको खिताब करना था कोट लखपत जेल के रास्ते में शंघाई पोल के करीब, लेकिन वो नहीं खिताब कर सकी। उसकी वजह उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कही है कि रश उस जगह पर बहुत ज़्यादा था, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कारकुनों की जानिब से जो नारे लगाए जा रहे थे उनका तस्करा भी किया। और मरियम नवाज़ ने कहा कि खिताब के लिए
माइक तक पहुंचना उस वक्त मुमकिन नहीं था, इसीलिए वो खिताब नहीं कर सकी। 6 हफ्ते की ज़मानत की मुद्दत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई थी नवाज शरीफ को, जिसकी मुद्दत 7 मई को ख़त्म हुई और उसके बाद उनको कोट लखपत जेल जाना है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान बख्श और उस्मान भट्टी से, उनसे ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करेंगे कि अब कितना मज़ीद वक्त लगेगा नवाज शरीफ को जेल हुकाम की जानिब से वसूल किए जाने में। ज़ीशान बख्श से हम बात करेंगे। ज़ीशान, क्या कोट लखपत जेल के अंदर जा चुके हैं नवाज शरीफ? इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई की जा रही है उन्हें बाकायदा वसूल करने के लिए? जी जुनैद, बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ अब से चंद लम्हे कबल ही कोट लखपत जेल हुकाम के पास पहुँचे और बाज़ाब्ता ख़ुद को उन्होंने सरेंडर किया है। इस वक्त जो उनके अहले खाना उनको यहाँ छोड़ने आए थे, हमजा शहबाज शरीफ जो कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, जबकि मरियम नवाज़ जो कि उनके साहबजादी हैं और इस वक्त मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं मरकज़ी तंजीम में, तो वो उनके हमरा हैं। ये दोनों अहबाब अभी तक वापस बाहर नहीं निकले, लेकिन जो कारकुनान थे वो यहाँ से अब कोट लखपत जेल से आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। और मजमूई तौर पर अगर बात करें तो कारकुनान को चूँकि कोट लखपत जेल की ये जो दूसरी चेक पोस्ट है जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ किसी को भी आने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन कारकुनान फिर भी चूँकि जोश व खरोश के साथ सारा रास्ता मियाँ नवाज शरीफ के साथ ट्रैवल करते हुए आए, तो वो लोग किसी न किसी तरह पुलिस की रुकावटें अबूर करते हुए, चूँकि बिल्कुल इसके साथ रेलवे ट्रैक मौजूद है, तो रेलवे ट्रैक का सहारा लेते हुए, क्योंकि रोड को पुलिस ने ब्लॉक कर रखा था, वो यहाँ तक पहुँचे। इस दूसरे गेट पर, इस चेक पोस्ट पर तकरीबन 10 से 15 मिनट इजाफी लगे, चूँकि मियाँ नवाज शरीफ की कोशिश थी और अहले खाना की कि वो 12 बजे तक जेल में एंटर हो जाएँ, लेकिन वो तकरीबन 12:20 के करीब ये उन्होंने दूसरी चेक पोस्ट क्रॉस की और इसके बाद आगे 5 से 7 मिनट उनको मजीद लगे जब तक वो जेल हुकाम तक बाज़ाब्ता तौर पर ख़ुद को सरेंडर करने के लिए पहुँचे। लेकिन जो कारकुनान थे वो खासे पुरजोश थे और उनकी यही कोशिश थी कि आखिरी वक्त तक मियाँ नवाज शरीफ बाहर निकलें। जिस तरह सोशल मीडिया पर एक उनका पैगाम जारी किया गया, तो कारकुनान का यह ख्याल था कि मियाँ नवाज शरीफ चंद अल्फाज जाने से पहले यहाँ कारकुनान को कोई पैगाम देंगे, लेकिन ना तो मियाँ नवाज शरीफ, ना ही मरियम नवाज़ और ना ही हमजा शहबाज ने किसी भी मुकाम पर बाज़ाब्ता तौर पर कारकुनान से कोई खिताब किया जो कि मतवक्के भी था। यहाँ जो कारकुनान थे वो खासे पुरजोश थे, ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेन को भी उन्होंने रोका, ताहम बाद में जब पुलिस हुकाम ने उनको ट्रैक से खाली किया, हटाया, तो उसके बाद ट्रेन को उन्होंने जाने दिया। मजमूई तौर पर मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त कोट लखपत जेल में पहुँच चुके हैं और जो जेल का अमला है वो सबसे पहले उनकी जब जेल में एंट्री डालेंगे तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर उनका मेडिकल चेकअप होगा और मेडिकल चेकअप के बाद ही मियाँ नवाज शरीफ अपनी बैरक में जाएंगे। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं वो अपने घरों को रवाना हैं, जबकि मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज अभी तक अंदर मौजूद हैं। जब वो बाहर आएंगे तो देखना होगा कि क्या इस हवाले से वो कोई बाज़ाब्ता स्टेटमेंट देते हैं या बताते हैं। लेकिन मजमूई तौर पर अगर हुकूमती रवैया देखा जाए तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पंजाब में वाज़े तौर पर सूबाई वज़ीर इत्तलात ने ऐलान किया था कि अगर कारकुनान पुरअमन रहते हैं तो हुकूमत कोई रुकावट नहीं डालेगी और फुल प्रूफ सिक्योरिटी देगी। और जी जुनैद, ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने तफसील से बताया और इब्तदा में उन्होंने बताया कि उनके साथ जो लोग मौजूद थे वो भी कोट लखपत जेल तक पहुँचे और अब अंदर जो कानूनी कार्रवाई है जेल इंतज़ामिया की जानिब से वो की जा रही है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने ये कहा कि शरीफ ख़ानदान ने एक बार फिर साबित किया है कि वो इल्ज़ामात से डर कर भागने वाला नहीं है। नवाज शरीफ ने जुर्रत और बहादुरी से साबित किया कि दलेर, सच्चे और निडर हैं और पाकिस्तान के हकीकी कायद हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि वक्त ने झूठे इल्ज़ामात लगाने वालों को बेनकाब किया है। एक बयान में शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया कि उन्हें भगाने की ख्वाहिश रखने वाले खुद भाग गए, वो जल्द वतन वापस लौटेंगे और सियासी मुखालिफिन एक बार फिर झूठे साबित हो जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा है कि बेटी मरियम और हमजा शहबाज पाकिस्तान के अजीम कायद को कारकुनों के हमरा जेल तक अलविदा करेंगे। जेल के दरवाजे नवाज शरीफ को आवाम से ज़्यादा अरसे तक दूर नहीं रख सकते। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इससे पहले कि आवाम इसे उठाकर बाहर फेंके ये खुद ही चली जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जाती उम्रा पहुँचने पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में किया। की आवाम पिछले 5 साल से दे रहे हैं, इंशाल्लाह ये आप देख रहे हैं जो जज्बा है, जो मोहब्बत है, और ये वो लोग हैं जो इन अदालती फैसलों को कबूल नहीं करते। आप समझते हैं कि जून के बाद आपकी तहरीक ज्यादा तेज होगी हुकूमत के खिलाफ? हुकूमत नाकाम हो चुकी है। अब इससे पहले कि आवाम उसको उठाकर बाहर फेंके, खुद ही चले जाए तो बेहतर है। और फिरदौस आशिक अवान जो कि वज़ीर आज़म की मावन खुसूसी हैं बरा इतलात, उन्होंने ये कहा कि सबसे बड़ी अदालत का सज़ा याफ्ता मुजरिम वापस जेल जा रहा है। नून लीग शर्मिंदा होने के बजाय करप्शन के वर्ल्ड कप के तौर पर पेश कर रही है।
फिरदौस आशिक ने भी कहा कि मुजरिम को खुशनुमा बनाकर पेश करना जुर्म की मदद करने के मुतरादिफ है। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.